Hello, in this part I will discuss the next part of natural method or traditional method. In the first part I have discussed about the periodic abstinence, and in this part I will discuss coitus interrupt. Coitus interrupt. Second part is coitus interrupt. What is coitus interrupt? Coitus means sexual intercourse. कीटस मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब मेल और फीमेल सेक्सुअल एक्ट में होते हैं, तो जब मेल सेमेन को इजैकुलेट करने वाला होता है या इंसेमिनेट करने वाला होता है, तो मेल को ये फील आ जाता है कि वो अब सेमेन को रिलीज करेगा पेरिस्टॉल्सिस होने के कारण। तो बिफोर इंसेमिनेशन मेल विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना and discharges semen outside the body. So this method is called withdrawal method also, or it is called coitus method. Okay, so coitus interrupt क्या है? तो coitus interrupt और इसको another name is withdrawal method. क्या होता है इसमें? तो मेल अपने पेनिस को विथड्रॉ कर लेता है इंसेमिनेट करने से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और सेमेन डिस्चार्ज आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण सेमेन या स्पर्मेटोजोआ फीमेल सिस्टम में एंटर नहीं करता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, सो विथड्रॉल मेथड क्या है? तो मेल विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम female genital tract before insemination. Before insemination, insemination से पहले, यानी सेमेन डिस्चार्ज करने से पहले मेल विथड्रॉ कर ले पेनिस को, देन इट इज coitus interrupt. Second, third is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. What is lactational amenorrhea? Amenorrhea means absence of menstruation, यानी menstruation होना अगर बंद हो जाए तो उसको एमोनेरिया कहते हैं। absence of menstruation. absence of menstruation क्या होगा? एमोनेरिया होगा। तो लैक्टेशनल एमोनेरिया का मतलब क्या? आफ्टर पार्चुरेशन, जब बेबी का बर्थ होता है तो फीमेल के पास लैक्टेशन शुरू होता है, ब्रेस्ट में मिल्क फॉर्मेशन शुरू होता है, और जो फीटस जो चाइल्ड है वो चाइल्ड लगभग 6 मंथ्स तक टोटली डिपेंडेंट होता है मदर्स मिल्क पर। ये ऐसा डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि मदर्स मिल्क ही बेस्ट फूड होता है बेबी का फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स तक बेबी इंटेंस फीडिंग करता है, और इस इंटेंस फीडिंग के कारण ड्यूरिंग इंटेंस फीडिंग, इंटेंस वर्ड पर फोकस करेंगे। इंटेंस फीडिंग का मतलब कि इस मदर्स मिल्क के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके पास फूड का, बॉटल फीडर बच्चा नहीं हो सकता। इंटेंस फीडिंग मतलब हर समय वो मदर से ही फूड लेता हो। तो ड्यूरिंग इंटेंस फीडिंग ब्लड में कुछ हार्मोन्स का लेवल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण गोनेडोट्रोफिन्स का सिक्रेशन, FSH और LH गोनेडोट्रोफिन है, तो ये गोनेडोट्रोफिन का सिक्रेशन नहीं होता। गोनेडोट्रोफिन का सिक्रेशन नहीं होने से फीमेल में जो oogenesis था, मैचुरेशन ऑफ ओवा नहीं होगा, मैचुरेशन ऑफ ओवा इनहिबिट्स, और इसके कारण स्टॉप्स मेंस्ट्रुएशन, और इस तरह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो ये मेथड 6 मंथ्स तक, जब बेबी इंटेंस फीडिंग कर रहा हो तो वो 6 मंथ्स तक ये मेथड एप्लीकेबल होता है, यानी इस मेथड से बर्थ
रुकता है, प्रेगनेंसी रुकती है। तो ये था हमारा नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें आपने फर्स्ट सुना था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फीमेल अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवुलेटरी पीरियड को कैलकुलेट करके फर्टिलिटी पीरियड और सेफ पीरियड का मेजरमेंट कर ले और उसके बाद उस हिसाब से प्लानिंग करे सेक्सुअल इंटरकोर्स की। सेकेंड है कीटस इंटरप्ट, जहाँ पर मेल सेमेन को डिस्चार्ज करने से पहले पेनिस को बाहर कर ले और सेमेन का डिस्चार्ज फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ना करे, देन इट इज कीटस इंटरप्ट। सेमेन नहीं जाएगा तो स्पर्मेटोजोआ भी नहीं होंगे और इस तरह से प्रिवेंशन हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्शन का। थर्ड है हमारा लैक्टेशनल एमोनेरिया। लैक्टेशनल एमोनेरिया में 6 मंथ्स तक जब बेबी इंटेंस फीडिंग कर रहा है तो हार्मोन्स के कारण, कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के कारण जो गोनेडोट्रोफिन का नॉर्मल सिक्रेशन था वो स्टॉप हो जाता, जिसके कारण कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं करता और इस तरह से हमारे पास मेंस्ट्रुएशन बंद, ओवम है नहीं तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो दिस मेथड वाज नेचुरल मेथड। अनदर मेथड of contraception is, next method of contraception is, second method हम लोगों ने, ये तो नेचुरल मेथड था। दूसरा मेथड हमारे पास है बैरियर मेथड। सेकेंड इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर का मतलब अवरोध, बाधा। तो बैरियर मेथड में कुछ ऐसे डिवाइस को यूज किया जाता है जिस डिवाइस के कारण मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज ना कर पाए, यानी उन दोनों के जो मिक्सिंग है उस मिक्सिंग के बीच में कोई ऐसा डिवाइस है जिसके कारण वो मिक्स नहीं हो पा रहा है, अवरोध कुछ है जिसके कारण वो उसका मिक्सिंग रुक गया है। तो बैरियर मेथड में हमारे पास यूज होता है कंडोम्स। सबसे फेमस ब्रांड है कंडोम का निरोध। मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। ये एक डिवाइस है रबर और लैटेक्स का बना हुआ, मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स, मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स, और इसको यूज करते हैं बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इस बैग में जो रबर का बना हुआ बैग है, इस बैग में सारा सेमेन डिस्चार्ज होता है जिसके कारण फीमेल सिस्टम तक सेमेन नहीं पहुंचता और इस तरह से ये एक बैरियर के जैसे एक्ट करता है जिसके कारण स्पर्मेटोजोआ एंटर नहीं कर सकता फीमेल सिस्टम में और इस तरह से कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। Another device which is used in barrier method is diaphragm. Cervical cap walls. सर्वाइकल कैप वॉल्स, ये तीनों डिवाइस फीमेल के लिए, ये तीनों डिवाइस फीमेल के लिए एक इस तरह से लैटेक्स का बना हुआ, रबर का बना हुआ कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको फीमेल अपने वेजाइना के अंदर प्लेस करती है और इसी कैप के अंदर में सेमेन डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये तीनों मेथड वाइडली, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और तब से इसका यूज बढ़ गया जब से ये पता चला कि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ STDs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये बर्थ कंट्रोल मेजर के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी होने से प्रिवेंट करता है और ये यूजर फ्रेंडली है, इसलिए ये ज़्यादा यूज होता है। और ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसमें मेडिकल एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है इसको लगाने के लिए, इसलिए ये ज़्यादा यूज होने वाली डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, तो ये थे बैरियर मेथड।
मेल और फीमेल के। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नाम से क्लियर है, इंट्रायूटेराइन का मतलब इनसाइड द यूट्रस, यानी ऐसी डिवाइस जिसको यूट्रस के अंदर डालते हैं। ऑब्वियस है कि ये अपने आप नहीं कर सकते, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को लगाने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती होगी, और ये एक्सपर्ट या तो डॉक्टर होंगे या नहीं तो कोई एक्सपर्ट नर्स होगी जो कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूट्रस के अंदर में प्लेस करने का काम करेगी। सो हमारे पास इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसको आईयूडीज शॉर्ट या इसको आईयूसीडी भी कहते हैं, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, कई टाइप के इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉपर रिलीजिंग, सीयू रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का एग्जांपल है लिपिस लूप, सबसे लिस्ट यूज में है लिपिस लूप। रबर का बना हुआ पॉलीइथिलीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल impregnated with बेरियम सल्फेट। सबसे लिस्ट यूज में है ये, सबसे कम यूज होने वाला डिवाइस है लिपिस लूप। सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और ये कॉपर रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रूरल एरियाज में सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, क्योंकि कॉपर टी फ्री में हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में लगाए जाते हैं, इसलिए रूरल एरियाज का मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर टी होता है। CUT, CU7 मल्टीलोड 375 कुछ इसके टाइप है। CUT कॉपर का बना हुआ टी शेप्ड लूप होता है इस तरह से, इसलिए टी कहते हैं, कॉपर का बना हुआ टी के शेप का लूप होता है कॉपर टी। यूट्रस में इसको इम्प्लांट करते हैं और ये हार्मोन, ये धीरे धीरे कॉपर को रिलीज करता रहता है, और फिर बाद में कॉपर के कारण क्या होगा, तो कॉपर स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस ड्यू टू कॉपर। सेकेंड क्या है, तो ये स्पर्म के फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये CU7 के जैसा कॉपर का बना हुआ, ये 7 के जैसा लूप होता है, इसलिए इसको CU7 कहते हैं। और ये मल्टीलोड 375, ये इस तरह का कॉपर का बना हुआ डिवाइस होता है। ये तीनों डिवाइस यूट्रस के अंदर डालते हैं और यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांट करते हैं, कॉपर को रिलीज करता है, कॉपर के कारण स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करती है, यूट्रस के अंदर में फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ increases in uterus
और इस तरह से स्पर्म मोटिलिटी को कम करके इनहिबिट करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करके स्पर्मेटोजोआ को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जाने से रोकता है और इस तरह से प्रिवेंट करता है कॉन्सेप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं वो हार्मोन रिलीजिंग में दो हार्मोन का सेक्रेशन, ये इम्प्लांट जो यूट्रस के अंदर डालेंगे ये हार्मोन को रिलीज करेगा और दो मेन हार्मोन हमारे पास होंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइस में, या तो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये दोनों टाइप के आईयूडी अवेलेबल है। दोनों का फंक्शन क्या है? तो ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी यूटेराइन एंडोमेट्रियम को इस तरह से चेंज करता है कि ये इम्प्लांटेशन के लायक नहीं रहता, तो इट चेंजेस द endometrial lining due to which implantation does not occurs, next is सर्विक्स से जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है और वहाँ से इंसेमिनेशन के बाद सर्वाइकल म्यूकस स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस सर्विक्स में थिक म्यूकस का फॉर्मेशन करता है जिसको क्रॉस करके स्पर्मेटोजोआ अंदर नहीं जा सकता। इट फॉर्म्स थिक म्यूकस in the cervix and almost blocks the path of spermatozoa और इस तरह से स्पर्मेटोजोआ की एंट्री को ये बंद करता है और कॉन्ट्रासेप्शन को प्रमोट करता है, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिल्स के बारे में देखेंगे और सर्जिकल मेथड को देखेंगे। ओके।